जी, चेक से भुगतान करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उस खबर में है क्या। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि अब चेक भुगतान की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से बदल दी गई है। जिस प्रोसेस के थ्रू आप पहले चेक भुगतान करते थे, अब वो प्रोसेस नहीं है, दूसरा प्रोसेस आ चुका है। उस प्रोसेस के जरिए आप चेक भुगतान करेंगे। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये प्रोसेस है क्या। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चेक से जुड़ी बैंकिंग प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है। अब तक चेक क्लियरिंग बैच प्रोसेसिंग के जरिए होती थी। इस प्रक्रिया में ग्राहकों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नए सिस्टम में फंड उसी दिन या कुछ घंटों में खाते में आ जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि यह बदलाव 2 चरणों में लागू होगा। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगा, जिसके तहत सुबह से शाम 7 बजे तक जमा किए गए चेक उसी दिन क्लियर होकर ग्राहक के खाते में फंड पहुंच जाएगा। वहीं इसका दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे चेक जमा करने के केवल 3 घंटे के भीतर सेटलमेंट हो जाएगा। अभी तक तय समय के बाद जमा हुए चेक का सेटलमेंट अगले दिन या फिर उससे भी देर से होता था, लेकिन रियल टाइम प्रोसेसिंग में चेक जमा होते ही तुरंत प्रोसेस कर भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं नए सिस्टम के लागू होने के बाद चेक क्लियरिंग कुछ ही घंटों में हो जाएगा। 4 अक्टूबर से इस सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिसके बाद से ही ग्राहकों को रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम का लाभ मिलेगा। इस सिस्टम से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्राहकों को फंड तुरंत मिलने से कैश फ्लो बेहतर होगा। बिजनेस पेमेंट में देरी से जुड़ी समस्याएं जो होंगी वो भी कम हो जाएंगी। चेक बाउंस और देरी के मामलों में कमी आएगी। इमरजेंसी में तुरंत पेमेंट की सुविधा मिलेगी और ग्राहकों के लिए आरबीआई ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। तो देखिए, ये एक तरीके से भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव का संदेश है। वहीं यह बदलाव सीधे सीधे करोड़ों बैंक ग्राहकों को प्रभावित भी करेगा, खासकर उन लोगों को जो आज भी चेक के जरिए लेन देन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चेक भुगतान की मौजूदा प्रक्रिया में सुधार करते हुए रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की। अब तक चेक क्लियरिंग बैच प्रोसेसिंग के जरिए होती थी, जिसमें समय ज्यादा लगता था, लेकिन नए सिस्टम के आने से फंड ट्रांसफर तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। वहीं हम पहले समझते हैं कि अभी मौजूदा सिस्टम था क्या। ठीक है, देखिए, जब कोई व्यक्ति चेक जमा करता था तो वह चेक पहले बैंक की ब्रांच से संबंधित क्लियरिंग हाउस में जाता था। वहां दिन में 1 या 2 बार बैच प्रोसेसिंग के जरिए सारे चेक एक साथ प्रोसेस किए जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 3 दिन का समय लग जाता था। खासकर अगर चेक किसी दूसरे शहर या राज्य का होता था तब तो ज्यादा ही समय लगता था। छुट्टियों और रविवार के कारण यह समय और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आरबीआई के नए फैसले के मुताबिक अब चेक क्लियरिंग के रियल टाइम सेटलमेंट, यानी कि ये रियल टाइम सेटलमेंट से बहुत कम समय लगेगा। रियल टाइम सेटलमेंट का मतलब है कि जैसे ही चेक स्कैन होकर सिस्टम में डाला जाएगा, उसका प्रोसेस तुरंत शुरू हो जाएगा। कुछ ही घंटों में चेक क्लियर होकर आपके पास पैसा आ जाएगा और यह प्रक्रिया यूपीआई या फिर नेफ्ट जैसे डिजिटल ट्रांसफर की तरह तेज हो जाएगी, लेकिन यह चेक पेमेंट के लिए हो जाएगी, बाकी और किसी प्रोसेस के लिए नहीं, सिर्फ चेक के लिए। गति और दक्षता की अगर बात करें तो भुगतान जल्दी होगा, जिससे ग्राहकों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पारदर्शिता की बात करें तो रियल टाइम अपडेट से ग्राहक को तुरंत पता चल जाएगा कि उसका चेक क्लियर हुआ है या फिर रिजेक्ट। अब धोखाधड़ी की कमी में भी आएगी, किस तरीके से वो भी हम बताते हैं आपको। देखिए, रियल टाइम वेरिफिकेशन के कारण फर्जी चेक और फ्रॉड के मामलों में कमी आ जाएगी। डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बदलाव चेक पेमेंट को भी डिजिटल ट्रैकिंग के दायरे में लाएगा। अब अगर हम नए रियल टाइम चेक क्लियरिंग सिस्टम की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो ग्राहक चेक बैंक में जमा करेंगे। दूसरा स्टेप होगा कि बैंक ब्रांच में चेक को स्कैन कर तुरंत केंद्रीय प्रोसेसिंग सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। तीसरा स्टेप है, सिस्टम उस चेक की वैधता, राशि और हस्ताक्षर को तुरंत वेरीफाई करेगा। और चौथा स्टेप है, अगर सब सही पाया गया तो भुगतान उसी दिन या कुछ घंटों के भीतर लाभार्थी के खाते में आ जाएगा। अगर चेक में कोई गड़बड़ी है तो ग्राहक को तुरंत सूचना मिलेगी। अब हम आपको बता दें कि तेज भुगतान का मतलब है कि अब सिर्फ 2-3 दिन का इंतजार नहीं करना होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। कम अनिश्चितता, यानी कि भुगतान रिजेक्ट होने की स्थिति में तुरंत
तुरंत पता चल जाएगा कि आपका जो चेक प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो गया है। छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। देखिए, जिनका व्यापार चेक पर आधारित है उन्हें कैश फ्लो मैनेज करने में आसानी होगी। सुरक्षा भी होगा क्योंकि रियल टाइम सिस्टम में फर्जी चेक पकड़ना ज्यादा आसान होगा। मैनुअल प्रोसेसिंग में कमी भी आएगी जिससे समय और संसाधन दोनों बचेंगे। धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। ग्राहक संतुष्टि के साथ और भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि यह बदलाव काफी फायदेमंद है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सभी बैंक ब्रांच में हाई क्वालिटी स्कैनर और इंटरनेट की जरूरत होगी। साइबर सुरक्षा यानी कि रियल टाइम सिस्टम पर साइबर हमलों का खतरा होगा और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। कर्मचारियों का प्रशिक्षण यानी कि बैंक स्टाफ को नए सिस्टम के लिए प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें सिखाना होगा ताकि वो फैमिलियर हो सके उस प्रोसेस से। भारत में अभी भी कई जगह डिजिटल बैंकिंग उतनी मजबूत नहीं है। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन की धीमी गति रियल टाइम प्रोसेसिंग में रुकावट डाल सकती है। आरबीआई और बैंकों को इन इलाकों में विशेष ध्यान देना होगा ताकि ये ग्राहक भी नए सिस्टम का फायदा उठा सकेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये नया जो सिस्टम है कार्य करेगा, और अगर आप भी अब चेक भुगतान करना चाहते हैं तो आपको अब आसानी होगी क्योंकि तुरंत ही आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब 2-3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरूरी काम होता था तो आपको लंबा समय इंतजार करना पड़ता था। आपके अकाउंट में पैसे आए नहीं आए 2-3 दिन बाद पता चलता था कि आपका प्रोसेस हो पाया है या नहीं हो पाया है चेक। लेकिन अब तुरंत ही पता चल जाएगा, जिसकी वजह से आप तुरंत दूसरा चेक ले सकते हैं, चाहे तुरंत उस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं और आपके पास पैसे भी आ जाएंगे तो आप अपना काम भी पूरा कर सकेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।